मदीना में एक औरत का इंतकाल हो जाता है। उसको जो औरत गुस्ल दे रही होती है वो गुस्ल देने के दौरान ये अपनी ज़ुबान से कुछ जुमले जो है वो अदा करती है। वो कहती है कि ये मुर्दा औरत का ताल्लुक़ फ़लाँ मर्द के साथ जो था नाजायज़ था। अभी वो अपनी ज़ुबान से ये जुमले अदा करती ही है कि उस गुस्ल देने वाली रहमान अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू विल बी फाइन। आज की वीडियो का उन्वान है तोहमत। हम अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोगों को जानते हैं जो हम तक ऐसी बातें दूसरे लोगों के बारे में पहुंचाते हैं जो कि अगले बंदे में यानी दूसरे लोगों में ये बातें दूर दूर तक मौजूद नहीं होती, यानी कि दूसरे लोगों पर वो तोहमत लगाते हैं। तो मैं इस वीडियो में ये बात करूंगा कि कुरान मजीद में किस कदर इसकी जो है वो तोहमत के बारे में वईद सुनाई गई है। तो इससे पहले कि मैं कुरान मजीद की जो है वो कुछ आयात आप तक जो है वो शेयर करूं, मैं एक मुख्तसर सा वाक़या बताना चाहूँगा। मदीना में एक औरत का इंतकाल हो जाता है। उसको जो औरत गुस्ल दे रही होती है वो गुस्ल देने के दौरान ये अपनी ज़ुबान से कुछ जुमले जो है वो अदा करती है। वो कहती है कि ये मुर्दा औरत का ताल्लुक़ फ़लाँ मर्द के साथ जो था नाजायज़ था। अभी वो अपनी ज़ुबान से ये जुमले अदा करती ही है कि उस गुस्ल देने वाली औरत का हाथ उस मुर्दा औरत के जिस्म के साथ चिपक जाता है। गुस्ल देने वाली औरत मुतअद्दिद बार कोशिश करती है कि अपने हाथ को कैसे जो है इसके जिस्म से अलहदा करे, लेकिन वो नाकाम रहती है। बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद उसका हाथ उसके जिस्म से अलहदा नहीं होता। ये मामला जो है वो पूरे इलाके के अंदर फैल जाता है। उधर जो है वो मैयत को दफनाने का वक्त जो है वो करीब आ रहा होता है। लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। जिधर जिधर को वो गुस्ल देने वाली औरत जाती है उधर उधर को ही मैयत जो है वो उसके पीछे घसीटती हुई चली आती है। इस मामले के हल के लिए उलमाए कराम बैठते हैं और ये फैसला तय होता है कि क्यों ना इस औरत का हाथ काट दिया जाए ताकि मुर्दा औरत को बर वक्त दफन किया जा सके। लेकिन ये फैसला उस गुस्ल देने वाली औरत के घर वालों को नामंजूर होता है। फिर दूसरी तरफ ये फैसला होता है कि क्यों ना उस मुर्दा औरत का उतना जिस्म का हिस्सा ही काट दिया जाए ताकि उसको बर वक्त जो है वो दफन किया जा सके। तो ये फैसला उस मुर्दा औरत के घर वालों को नामंजूर होता है। सो ये बात उस वक़्त के काजी तक पहुंच जाती है और उस वक़्त के जो काजी होते हैं वो इमाम मालिक होते हैं। इमाम मालिक उस गुस्ल देने वाली औरत से ये सवाल पूछते हैं कि तुमने ऐसी कौन सी बात की थी कि जिसकी वजह से तुम्हारा ये हाथ इस मुर्दा औरत के साथ चिपक गया। तो गुस्ल देने वाली औरत जो है बताती है कि मैंने यही सिर्फ कहा था कि इस औरत का फ़लाँ मर्द के साथ जो है वो नाजायज़ ताल्लुक़ था। तो इमाम मालिक जो है उस गुस्ल देने वाली औरत से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास इसका कोई गवाह मौजूद है। तो उस गुस्ल देने वाली औरत ने जवाब दिया कि मेरे पास इसका कोई गवाह मौजूद नहीं है। फिर इमाम मालिक उससे दूसरा सवाल पूछते हैं। वो दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि क्या इस औरत यानी मुर्दा औरत ने तुमसे ये बात खुद की थी। तो फिर वो गुस्ल देने वाली औरत जो है वो जवाब देती है कि नहीं, इसने ये मेरे साथ खुद बात नहीं की थी। तो फिर इमाम मालिक जो है ये हुक्म सादर करते हैं कि इस गुस्ल देने वाली औरत को 80 कोड़े लगाए जाए। जैसे ही इस औरत को 70 नहीं 75 नहीं पूरे 80 कोड़े लगते हैं तो इसका अल्लाह ताला की कुदरत से उस मैयत से हाथ खुद ब खुद जो है वो अलग हो जाता है। जैसे ही इसका हाथ अलग होता है फिर उस मुर्दा औरत को दफन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बात तो बड़ी वाज़े और क्लियर है कि हम जब भी किसी के बारे में कोई बात करते हैं बिना प्रूफ बात करते हैं, हमारे पास कोई सबूत भी मौजूद नहीं होता, हमारे पास कोई गवाह भी मौजूद नहीं होता, लेकिन हम फिर भी किसी के बारे में बिला झिझक जो है बेखौफ जो है वो बात कर देते हैं। हम ये ज़रा भी नहीं सोचते कि अगले बंदे की ज़िंदगी के ऊपर हमारी इस बात का क्या असर जो है वो मरतब हो सकता है। कुरान मजीद में मुतअद्दिद बार सूरह अन-नूर में तोहमत के बारे में इरशाद रब बारी ताला है कि जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं अगर वो 4 गवाह पेश ना कर पाए तो उनको 80 कोड़ों की सज़ा दी जाए और इनकी बात पर किसी किस्म का यकीन ना किया जाए। दूसरी जगह पर भी सूरह नूर में ये इरशाद रब बारी ताला है कि जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं आखिरत में उनके ऊपर अल्लाह ताला की लानत है और बड़ा दर्दनाक उनके लिए जो है वो अजाब भी है। इसी तरह एक हदीस पाक का मफहूम भी है कि
जो लोग पाक दामन मर्द और औरत पर तोहमत लगाते हैं उनकी 100 साल की इबादत को ज़ाया कर दिया जाएगा। यानी कि अल्लाह ताला के नज़दीक तोहमत लगाना बहुत ही नापसंदीदा अमल है। हमें ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि किसी पर तोहमत लगाते हुए 1000 बार हमें ये सोचना चाहिए कि अगले बंदे की ज़िंदगी के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह।